बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमेशा की तरह आज हम फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे और जो हम केमिस्ट्री में टॉपिक पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री पार्ट 1 का चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। जो चैप्टर 4 था, उस चैप्टर 4 में हमने सॉलिड्स पोर्शन शुरू किया था। आज उसका टॉपिक है लैटिस स्ट्रक्चर। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होते हैं? अब ये एक स्ट्रक्चर आपके सामने नज़र आ रहा है, ये NaCl का स्ट्रक्चर है। इसमें जो ब्लू है ये क्लोराइड आयन है और जो रेड है ये सोडियम है। मतलब अगर सिर्फ ब्लू को देखा जाए या सिर्फ रेड को देखा जाए तो एक पूरा क्यूब बन रहा है। अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक ये वाला फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये देखें, ये पूरा क्या है? क्यूब। ये वाला देखें, ये यहाँ से एक पूरा क्यूब। सब को जब इकट्ठे मिला दिया जाए तो ये क्या बन जाता है? पूरा क्यूब। वो पीछे से वो ब्लू तक, ये सारे ब्लू को मैंने आपस में मिला दिया, ये क्या बन गया? पूरा एक क्यूब बन गया है। ये जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे मैंने बताया भी था पहले। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं लैटिस। लैटिस क्या होती है? लैटिस होती है एटम को या आयन को, एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को, या अपने बुक से ही सारा याद करना है, या मॉलिक्यूल्स को 3 डिमेंशनों में, मतलब इस सम्मत में भी, इस सम्मत में भी, वो पीछे की सम्मत में भी, 3 डिमेंशन में किसी पॉइंट के साथ, ये पॉइंट बना हुआ, 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 किसी पॉइंट के साथ जाहिर करना इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। इसे लैटिस पॉइंट कहते हैं। ये जिस पॉइंट को, मतलब ये हर एक पॉइंट लगा दिया, ये जो पॉइंट लगा दिया कि जी ये सोडियम है, ये आयन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये हमने एक क्या बना दिया है? पॉइंट बना दिया है। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट। और इस तरतीब को, इस पूरी तरतीब को, मतलब if the atoms, ions or molecules are arranged 3-dimensionally representing by the points, this is called lattice structure। ये आपने बिल्कुल बुक से करना है, टेक्स्ट बुक से करना है। वो तो बड़ा सादा सा छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है कि हम एटम या आयन या मॉलिक्यूल को 3 डिमेंशनली किसी पॉइंट के साथ जाहिर करते हैं, और इन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं या स्पेस पॉइंट्स कहते हैं। तो लिहाजा इस स्ट्रक्चर का नाम स्पेस लैटिस भी है, स्पेस लैटिस भी है। MCQ बड़ा इंपॉर्टेंट। स्पेस लैटिस भी बोलते हैं इसे, लैटिस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं, इसे स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। इसे हम स्पेस लैटिस भी बोलते हैं। स्पेस लैटिस क्या होती है? एटम या आयन या मॉलिक्यूल को इस तरह 3 डिमेंशनल 3 सम्मतों में अरेंज कर देना। द अरे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पॉइंट्स, द अरे ऑफ जाहिर करना, तरतीब देना एटम या आयन या मॉलिक्यूल को इन द 3 डिमेंशनल, ये 3 सम्मतों में तरतीब देना। टू शो, क्या शो करने के लिए? स्ट्रक्चर शो करने के लिए। 3 डिमेंशनल एटम या आयन या मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर शो करने के लिए इसे हम क्या पढ़ते हैं? लैटिस पढ़ते हैं। फर्ज करें ये आपके सामने एक और डायग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। ये लें, ये हमने क्या किया हुआ है? एक पूरी आयन्स को एक तरतीब के साथ जोड़ा हुआ है कि ये देखें, ये पहले Cl नेगेटिव, फिर ये सोडियम पॉजिटिव, फिर Cl नेगेटिव। इस ये फ़र्ज़ करें ये वाला Cl नेगेटिव, ये वाला दरमियान वाला, इसको देखें, ये Cl नेगेटिव, इसके इधर भी सोडियम, ये पीछे भी सोडियम, इसके आगे भी सोडियम, इसके ऊपर भी सोडियम, इसके नीचे भी सोडियम, इसे ऑपोजिट आयन ने घिरा हुआ है, इसके इधर भी सोडियम, इसके इधर आगे भी सोडियम आएगा। मतलब ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाया हुआ ना, इसके बहुत लंबा
चौड़ा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, और ये जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है ये एक आयन के गिर्द ऑपोजिट आयन ने घेरा हुआ है। ये एक आयन है, इसके इधर भी आयन, इसके इधर भी आयन, इसके इधर भी आयन, ऑपोजिट आयन, इसके ऊपर भी ऑपोजिट आयन होगा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया नहीं है, इसके नीचे भी ऑपोजिट आयन। मतलब एक आयन के इधर भी सोडियम, ये Cl के इधर भी सोडियम, ये ऊपर भी सोडियम, पीछे भी सोडियम, इधर भी सोडियम, नीचे भी सोडियम, ये 3 डायमेंशनल ऑपोजिट आयन ने घेरा हुआ है। 3 डायमेंशनल ऑपोजिट आयन्स ने क्या किया हुआ है, एक दूसरे को घेरा हुआ है। 3 डायमेंशनल में बार बार क्यों पढ़ रहा हूं, 3 समतों में। ये देखें, ये इधर एक्स एक्सिस पे भी, ये वाई एक्सिस पे भी, ये जी एक्सिस पे भी, तीनों एक्सिस पे ऑपोजिट आयन्स ने एक दूसरे को घेरा हुआ है। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इसे हम स्पेस लैटिस पढ़ते हैं। इसे हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं या क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। ये लैटिस का लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है, लैटिस का लफ्ज़ बहुत ज़रूरी है इस टॉपिक में कि क्रिस्टल लैटिस होती क्या है, एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को एक तरतीब के साथ 3 समतों में तरतीब दे देना, जोड़ देना, दिस इज कॉल्ड लैटिस। और इन पॉइंट्स का नाम क्या होता है, इन पॉइंट्स का नाम मैंने आपको बताया लैटिस पॉइंट्स होता है, लैटिस पॉइंट्स होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमडी कैट का भी एमसीक्यू है कि लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं। वो पॉइंट्स होते हैं जो किसी एटम को या आयन को या मॉलिक्यूल को एक स्ट्रक्चर के अंदर जाहिर करते हैं। इन पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को हम क्या पढ़ते हैं, लैटिस पॉइंट्स पढ़ते हैं। और इन पॉइंट्स को तरतीब दे देना, इन पॉइंट्स को तरतीब दे देना, इसे क्रिस्टल लैटिस पढ़ते हैं या स्पेस लैटिस पढ़ते हैं। स्पेस लैटिस क्या होती है, आयन, एटम या मॉलिक्यूल को एक खास तरतीब के साथ 3 डायमेंशनली जोड़ देना। ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। इसमें ये थोड़ी सी शक्ल आपके लिए और वाज़े की है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स कर दी है कि बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके भी आगे और इसके ऊपर भी और इसके पीछे भी, और ये बहुत दूर तक ये एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर फैला हुआ है, इधर को भी फैला हुआ है, ऊपर को भी फैला हुआ है। 3 डायमेंशनल ये बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर है और इसे हम क्या कहते हैं, लैटिस पढ़ते हैं। ये लैटिस का लफ्ज़ इंतहाई इम्पोर्टेंट है सॉलिड्स के अंदर। जिन सॉलिड्स के अंदर एटम हों या आयन हों या मॉलिक्यूल्स हों और वो बड़ी तरतीब से जुड़े हों, बड़ी तरतीब से जुड़े हों, वेल 3 डायमेंशनल वेल अरेंज्ड हों, और वो अरेंज हो के क्या बनाते हैं, लैटिस बनाते हैं। इसे लैटिस पढ़ते हैं। लैटिस क्या है, इन एटम्स की तरतीब, इन आयंस की तरतीब, इन मॉलिक्यूल्स की तरतीब। वो तो डिपेंड करता है ना कि कौन सा सॉलिड किससे बना हुआ है, वो एटम से बना हुआ है, वो आयन से बना हुआ है, वो मॉलिक्यूल से बना हुआ है। अभी हम एग्जांपल पढ़ के आए आयंस वाली। ये सोडियम आयन है, ये Cl नेगेटिव आयन है, और ये आपस में मिलकर बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये NaCl का स्ट्रक्चर है, ये मेरे बेटे NaCl का स्ट्रक्चर है कि NaCl कैसे जुड़े होते हैं। Cl नेगेटिव, इसके ये Cl नेगेटिव, ये Cl नेगेटिव के आगे सोडियम, फिर Cl नेगेटिव, इसके ऊपर भी सोडियम, इसके ऊपर Cl नेगेटिव, एक फिर नेगेटिव Cl नेगेटिव आता है, मतलब एक Cl नेगेटिव आता है, एक सोडियम पॉजिटिव आता है, एक Cl नेगेटिव आता है। इस तरीके से ये सारा तरतीब दिया हुआ है। ऑपोजिट आयन ने, मुखालिफ आयन ने एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं कि ये Cl नेगेटिव, ये सोडियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, इसके नीचे फिर क्या आएगा, सोडियम पॉजिटिव, फिर क्या आएगा, Cl नेगेटिव। ऐसे तरतीब से जुड़ा हुआ है। इसके इधर भी जा रहा है स्ट्रक्चर, ऊपर भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, तमाम अतराफ में ये स्ट्रक्चर क्या किया हुआ है, फैला हुआ है। बहुत लंबा चौड़ा ये स्ट्रक्चर फैला हुआ है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मेरे बेटे लैटिस कहते हैं। ये हमने क्या पढ़ा, स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस। ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा आगे हम चलते हैं, एक टॉपिक है हमारा इससे अगला, यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल क्या होता है, यूनिट सेल ये होता है कि पूरी लैटिस के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक, द स्मॉलेस्ट ब्लॉक जो सबसे छोटा ब्लॉक है, फ्रॉम विच, जिससे प्रॉपर्टीज ऑफ एंटायर क्रिस्टल कैन बी स्टडीड, जिससे पूरी लैटिस की खूबियां पता लग जाती हैं। अब ये देखें, एक यूनिट सेल को देखें तो वो क्या है, क्यूब, और पूरी लैटिस को देखें वो भी क्या है, क्यूब। क्या मतलब कि एक पूरी लैटिस की स्टडी नहीं करनी चाहिए, हमें उससे एक छोटे से टुकड़े की स्टडी कर लेनी चाहिए। और वो जो छोटा सा टुकड़ा होता है, उस छोटे से टुकड़े को क्या बोलते हैं, यूनिट।
सेल, एक छोटा सा सेल, उस पूरे स्ट्रक्चर का छोटा सा ब्लॉक, फ्रॉम विच एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप, जिनको तरतीब देने से, बाय अरेंजिंग द यूनिट सेल वी कैन बिल्ट अप द एंटायर क्रिस्टल लैटिस। हम इसको तरतीब दें, एक और क्यूब, एक और क्यूब, एक और क्यूब, एक और क्यूब, ये देखें कितने सारे क्यूब आपस में जुड़े हुए हैं और ये पूरी लैटिस बन जाती है। लैटिस क्या है? बहुत सारे यूनिट सेल का मजमुआ। यूनिट क्या है? एक इकाई, एक इकाई। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी यूनिट सेल की? यूनिट सेल की मेरे बेटे यही डेफिनेशन जो मैंने आपकी थोड़ी देर पहले बताई है, आपने टेक्स्ट बुक से याद करनी है कि ये एक स्मॉलेस्ट ब्लॉक है फ्रॉम विच प्रॉपर्टीज ऑफ एंटायर क्रिस्टल कैन बी स्टडीड अप। और इसके साथ आपने ये भी पॉइंट लिखना है, बाय अरेंजिंग द यूनिट सेल्स वी कैन बिल्ट अप एंटायर क्रिस्टल, पूरी क्रिस्टल तैयार कर सकते हैं। ये देखें, ये वाला, ये इतना को, ये एक पूरा कमरा है, ये वाला, ये एक यूनिट सेल, और ये वाला देखें, ये वाला, ये वाला, ये इतना को, ये एक और सेल, मतलब ये दो सेल हो गए। इसी तरीके से फर्ज करें कि ये मैं एक और जाहिर करता हूँ, ये देखें, ये वाला तीसरा है, ये वाला, इस तरह के यूनिट सेल, वो पीछे वाला देखें, और ये वाला देखें। ये फर्ज करें कि मैं, चलें एक और बना देता हूँ, ये देखें, ये वाला, एक ये वाला है, एक वो पीछे भी है, शायद आपको नजर आ रहा हो, वो देखें, वो पीछे वाला, ये वाला भी है। कितने यूनिट सेल आपस में मिले हुए हैं। यूनिट सेल आपस में क्या करते हैं? पूरी लैटिस बनाते हैं। यूनिट सेल क्या है? छोटा सा ब्लॉक है, किसका? एक पूरी लैटिस का। ये देखें, ये वो पीछे वाली सारी लैटिस है, ये वाली, ये वाली, ये सारी लैटिस पॉइंट्स हैं, ये सारे लैटिस हैं। लैटिस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं, और उसके छोटे से हिस्से को, छोटे से टुकड़े को क्या कहते हैं? ये जो नजर आ रहा है, ये जो छोटा सा हिस्सा नजर आ रहा है, ये क्या है? ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? छोटा सा एक हिस्सा पूरी लैटिस का, फ्रॉम विच एंटायर क्रिस्टल कैन बी बिल्ट अप, या फ्रॉम विच द प्रॉपर्टीज ऑफ एंटायर क्रिस्टल कैन बी स्टडीड। स्टडीड का मतलब पढ़ी जा सकती हैं। अगर आपने पूरी लैटिस का मुताला करना हो तो आपको चाहिए कि सिर्फ एक यूनिट सेल का मुताला कर लें, जिससे आपको पूरी लैटिस की खूबियां पता लग जाएंगी। ये देखें, ये क्यूब है, तो ये सारा देखें, ये सारा क्या बन रहा है? ये सारी लैटिस भी तो एक क्या है? ये क्यूब है ना। ये देखें, ये एक क्यूब बन गया। पूरी लैटिस भी क्या है? एक क्यूब है। पूरी लैटिस भी क्या है? एक क्यूब है। और ये इतना कोई हिस्सा भी क्या है? क्यूब है। मतलब जिस इसमें एंगल कितना है भला? 90 का। और इसके अंदर देखें, इसके अंदर देखें, यहां पे इसके अंदर देखें 90 एंगल कितना बन रहा है। इसके अंदर भी एंगल 90 का बन रहा है। मतलब इसकी खूबियां, इस यूनिट सेल की खूबियां। लिहाजा एक यूनिट सेल की स्टडी मतलब पूरी लैटिस की स्टडी। लिहाजा एक यूनिट सेल को आप स्टडी कर लें तो पूरी लैटिस की स्टडी हो जाती है। मैं इस स्ट्रक्चर को आपकी खातिर थोड़ा सा और खूबसूरत करके दिखाता हूं। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये पीछे वाला सारा क्या है? वो सारी लैटिस है। अब ये लैटिस है, अब ये यूनिट सेल है। लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस, यूनिट सेल, लैटिस, ये यूनिट सेल, एक छोटा सा उसका हिस्सा, ये पूरी लैटिस नजर आती है, फिर उसका छोटा सा हिस्सा नजर आता है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? उस पूरी बिल्डिंग का हिस्सा है, इसे हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल के अंदर छोटी सी एक चीज हमने पढ़नी है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज वो पढ़ते हैं मेरे बेटे। यूनिट सेल के अंदर आखिरी पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? क्रिस्टेलो। ये आपने सारा बुक से याद करना है, सिर्फ एक चीज करवाने लगा हूं, क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स। ये सारा आपने बुक से याद करना है, ये सारा आपने टेक्स्ट बुक से याद करना है। क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स, या इन्हें हम, ये क्रिस्टेलोग्राफिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये 6 होते हैं। द 6 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स, 6 पैरामीटर्स क्वांटिटेटिव, फ्रॉम विच, कौन से 6 पैरामीटर जिनसे
साइज एंड शेप ऑफ crystal can be studied up या can be determined, जिससे क्या पता लगता है, जिससे दो चीजें साइज एंड शेप, दो चीजें पता लगती हैं। साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल कह लें या यूनिट सेल कह लें। यूनिट सेल ब्रैकेट में बंद कर दिया। यूनिट सेल की साइज और शेप 6 पैरामीटर से पता लगती हैं। आर कॉल्ड इन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल की डायमेंशंस, जिससे यूनिट सेल की डायमेंशंस, समतों का पता लगता है, साइज का पता लगता है, शेप का पता लगता है। या फिर इन्हें कहते हैं क्रिस्टल की, ये लफ्ज़ मिलाने के लिए ओ लगाया, क्रिस्टैलोग्राफिक एलिमेंट्स, जिससे क्रिस्टल का पूरा ग्राफ बनता है। क्रिस्टैलोग्राफिक एलिमेंट्स, ये हमारे पास क्रिस्टैलोग्राफिक एलिमेंट्स कहलाते हैं। दीज आर ये कौन है मेरे बेटे, दीज आर 3 एक्सिस एंड 3 एंगल्स। एक्सिस मतलब ये हमारे पास एक्सिस, एक्स एक्सिस मैं सारा लिख देता हूँ, चलें आपके नोट्स बन जाएंगे। ये बेशक आप ये मेरे पास से कर लेना, यूनिट सेल की डेफिनेशन वगैरह वहाँ से कर लेना। बाकी ये सारा टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप ये कर लेना। ये जो क्रिस्टैलोग्राफिक एलिमेंट्स का जो आखिरी पैराग्राफ है, यूनिट सेल का जो आखिरी पैराग्राफ है, वो बेशक आप ना करना किताब से, जो मैं करवा रहा हूँ बस यही कर लेना कि एक्स एक्सिस इज डिनोटेड बाय ए, y axis is denoted by small b, small a, मतलब x एक्सिस को स्मॉल a से ज़ाहिर करना है, y एक्सिस को स्मॉल b से ज़ाहिर करना है, और z एक्सिस, ये जनरल फार्मूला है, जनरल वैसे किसी से भी कर सकते हैं। z एक्सिस इज डिनोटेड बाय c, उसे किससे ज़ाहिर करते हैं, z एक्सिस को c से ज़ाहिर करते हैं। आए मैं आपको पहले इसी का हिंट दे दूं साइड पे। ये फर्ज करें मेरे पास एक क्यूब है, ये मेरे पास एक क्यूब है। अब इस क्यूब के अंदर आपने गौर करना है कि इस एक्स एक्सिस को ए से, वाई एक्सिस को बी से, और जेड एक्सिस को हम किस से ज़ाहिर करेंगे, सी से। ठीक है, ए बी सी, ये मैंने 3 पॉइंट्स आपको पढ़ाए। अगला पॉइंट एंगल्स। जी एंगल्स कहाँ होंगे, बहुत बड़ा टोटका बताता हूं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एंगल्स, 3 एंगल्स की टाइप्स हैं। कौन कौन सी, अल्फा, बीटा, गैमा। अल्फा एंगल जो है
इज बिटवीन, टोटका बता रहा हूं, टोटका, अल्फा 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 अल्फा, ए है ना, तो ये अल्फा को छोड़ दें, बाकी दो एक्सिस लिख दें, बी एंड सी एक्सिस। गौर करें, मैंने बी और सी के दरमियान में कौन नहीं है, ए, तो उनके दरमियान में एंगल कौन सा रखा मैंने, अल्फा, ए से अल्फा, टोटका बता रहा हूं। बीटा एंगल इज बिटवीन, किसके दरमियान में, अब बीटा 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 है ना, तो मतलब ए एंड सी एक्सिस, मतलब ए और सी के दरमियान में कौन नहीं है, बी, ए और सी एक्सिस, ये वाला ए और ये सी, इसके दरमियान में एंगल कौन सा होगा, ए और सी के दरमियान में। अब ए और सी के दरमियान में कौन नहीं है, बी ना, तो बी से बना बीटा, यहां एंगल होगा कौन सा, बीटा। क्लियर। अब ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा हुआ, ए, ये मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास, मैं आपकी आसानी के लिए इसे ज़ाहिर करता हूँ, ये लें, ये लें, यहाँ से आप फ़र्ज़ करें, मैं आपसे कहता हूँ कि ये वाला ए है, ये बी है और ये सी है। अब ए और बी के दरमियान में एंगल कौन सा होगा, ए और सी के दरमियान में चलें करें, ये सी है तो ये बी है, ए और बी के दरमियान में एंगल कौन सा होगा, ए और बी के दरमियान में टोटका, ए कौन, ए नहीं है ना, ये सी है, सी, तो सी और बी के दरमियान में एंगल कौन सा होगा, ए नहीं है ना, तो अल्फा अल्फा, सी है, बी है, तो कौन नहीं है, ए बी सी में से, तो ए से बना टोटका अल्फा, तो ये मैंने अल्फा लिख दिया यहां पे, इनके दरमियान में एंगल कौन सा होगा, अल्फा होगा। लिहाजा इसी तरीके से गैमा, गैमा एंगल किसके दरमियान में होगा, गैमा एंगल इज बिटवीन, अब गैमा है तो सी, ये सी से रिलेटेड कर लें इसे, ए एंड बी एक्सिस, लिहाजा ए और बी के दरमियान में कौन नहीं है, सी, तो सी से टोटका, इनके दरमियान में एंगल कौन सा होगा, गैमा। फिर जरा गौर करें, ए एंड सी, ये बी एंड सी के दरमियान में कौन नहीं है, ए से अल्फा, इनके दरमियान में कौन सा एंगल होगा, अल्फा। अब देखें ए एंड सी के दरमियान में कौन नहीं है, बी, तो इनके दरमियान में एंगल कौन सा होगा, बीटा। अब देखें ए एंड बी के दरमियान में कौन सा रह गया, वो कौन सा रह गया जी, गैमा। ठीक है, टोटका के दो एक्सिस को सामने रखें और दो एक्सिस के दरमियान में जो हिस्सा नजर नहीं आ रहा ना, अल्फाबेट जो आपको नजर नहीं आ रहा, वो उनके दरमियान में उसके साथ आपको टोटका मिल जाएगा कि उसके साथ वाला वहां पे क्या होगा, एंगल होगा। क्लियर। बी एंड सी के दरमियान में एंगल कौन सा होगा, ए वाला, अल्फा वाला, अल्फा वाला, अल्फा वाला। क्लियर। ये हमने 3 एंगल्स पढ़े। इनसे क्या पता लगता है इनका, अब देखें एंगल बिगड़ जाएगा, फर्ज करें ये एंगल ऐसा हो गया, एंगल बिगड़ जाएगा तो शक्ल बिगड़ जाएगी, एंगल बिगड़ जाएगा तो शक्ल बिगड़ जाएगी, और अगर ये एक्सिस बिगड़ जाएगा तो शक्ल तब भी साइज बदल जाएगा, साइज बदल जाएगा। लिहाजा साइज, अगर साइज और शेप चेक करना हो तो साइज और शेप चेक करने के लिए असल में हमें साइज और शेप चेक करने के लिए सिर्फ 6 पैरामीटर चाहिए होते हैं, और वो 6 पैरामीटर कौन से हैं, 6 क्वांटिटेटिव पैरामीटर कौन से हैं, 3 एक्सिस और 3 एंगल्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिस्टेलोग्राफिक, क्रिस्टल का ग्राफ बनाने वाले, या फिर इन्हें कहते हैं यूनिट सेल की डायमेंशंस, जिससे यूनिट सेल की डायमेंशन का पता लगता है। फर्ज करें ये मेरे पास एक यूनिट सेल मैं बनाता हूं, ये देखें, ये मैंने एक यूनिट सेल बनाया है, मैंने एक्सिस को बदला तो देखें शेप बदल गई, और अगर मैं एंगल बदलूंगा तो तब भी काम खराब हो जाएगा, एंगल बदलूंगा तब भी काम खराब हो जाएगा। लिहाजा 6 चीजें होती हैं, एक्स, ये एक्स वाई जी एक्सिस, मतलब ए बी सी एक्सिस, ये और अल्फा बीटा और गैमा, इन 6 चीजों से क्रिस्टल की 2 चीजें पता लगती हैं,
साइज और शेप। क्यों? क्योंकि इसका साइज एक्सिस पे डिपेंड करता है। एक्सिस की लंबाई कम या ज्यादा करने से साइज कम या ज्यादा होता है। और शेप का ये एंगल, अगर इस तरह मैं कर दूंगा एंगल को तो शेप और बन जाएगी। ये देखें, ये मैंने कोई और शेप बना दी है, ये मैंने और शेप बना दी। एंगल चेंज करने से शेप चेंज हो जाती है, एंगल चेंज करने से शेप चेंज हो जाती है, और एक्सिस चेंज करने से साइज चेंज हो जाता है। लिहाजा साइज और शेप किससे पता लगते हैं? एक्सिस से और एंगल से। और इन्हें एक्सिस और एंगल्स को क्या कहते हैं? क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। आज ये अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है मेरे बेटे सेवन क्रिस्टल सिस्टम। सेवन क्रिस्टल सिस्टम के अंदर एक एमसीक्यू आपने याद रखना है। एक्सरसाइज की एक फिल इन द ब्लैंक है, एक्सरसाइज की एक फिल इन द ब्लैंक है। उसमें नाम लिखा हुआ है कि ब्रेविस ने जो टोटल स्ट्रक्चर बनाए थे क्रिस्टल के वो कितनी किस्म के थे? तो वो 14 थे। वो 14 कैसे बन जाते हैं? ये देखें 14 कैसे बन जाते हैं। ये थोड़ा सा उल्टा है तस्वीर, आप मोबाइल उल्टा करके देख लें। लेकिन ये देखें मेरे पास सेवन क्रिस्टल कितने बन गए। एक ये हमारे पास ये बेसिक्स हैं, ये शक्लें सारी ये बेसिक्स हैं। लेकिन बाज क्यूब ऐसे होते हैं, क्यूब के सेंटर में भी एक आइन होता है, सेंटर में भी, इसे पढ़ते हैं बॉडी सेंटर्ड। और बाज क्यूब ऐसे होते हैं कि ये जो फेस है ना, ये वाली, ये फ्रंट वाली, ये जो फेस है, इस फेस के सेंटर में होता है। मतलब दीवार जो है, हमारा कमरा एक सेंटर है ना, मतलब एक कमरा है, कमरा क्यूब होता है। तो कमरे की जो दीवार है ना, उस दीवार के अंदर, यहां पे इस दीवार के अंदर भी आइन है, इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड। और अगर पूरे कमरे के दरमियान में हो, पूरे कमरे के दरमियान में, पूरे क्यूब के अंदर दरमियान में, तो उसे क्या कहते हैं? बॉडी सेंटर। लिहाजा बास की सिर्फ बेस में होता है, बेस में। ऐसे भी ये शक्लें होती हैं जिनकी सिर्फ बेस में और टॉप पे होता है, उसे कहते हैं बेस सेंटर्ड। और एक बेसिक शक्लें होती हैं। लिहाजा टोटल शक्लें क्रिस्टल्स की हैं कितनी? टोटल शक्लें मैंने आपको बता दी, ये 14 बनती हैं। ये आपके सामने बनी हुई हैं। ये याद नहीं करनी, ये याद नहीं करनी, ये बस सिर्फ इतना याद करना है कि टोटल शक्लें हैं कितनी? 14। अभी जो हमने पढ़ना है वो सेवन क्रिस्टल सिस्टम पढ़ना है, और सेवन क्रिस्टल सिस्टम आपके सामने है। मैं आज आपको टोटका बताऊंगा इसका याद करने का, और ये आपको याद हो जाएगा। और ये आखिरी टॉपिक है हमारा सॉलिड्स का। इसके बाद एक्सरसाइज है, उसको रिवाइज करें और अपने अच्छे से टेस्ट की तैयारी करें। आज ये मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे याद करना है। ये देखें, क्यूटी और मोही रहू ट्राई की। क्यूटी और मोही दो छोटी सी बच्चियां हैं। कौन सी? क्यूटी और मोही। उन दो बच्चियों ने, क्योंकि बच्चियां ना छोटी, इसलिए रहू मछली नहीं खा सकती। रहू ट्राई की क्लिनिक में, पापा के क्लिनिक में बैठी हुई थी। ट्राई क्लिनिक। पापा के क्लिनिक में दो बच्चियां बैठी थी, उन्होंने रहू मछली ट्राई की। ये याद हो गया आपको, ये याद हो गया, ये तरतीब याद हो गई ना। जब आपको ये तरतीब याद हो गई कि क्यूटी और मोही रहू ट्राई की, जब आपको ये याद हो गया, आए इनके एक्सिस याद करते हैं। एक्सिस और एंगल याद करने के लिए सबसे पहला फार्मूला इनका पता है पेपर कैसे आता होता है? या तो सारे के सारा ये 7 के 7 लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आएगा कि जी मोनोक्लिनिक के बारे में बताएं। आप उसके एक्सिस बताएंगे, आप उसके एंगल बताएंगे, आप उसकी एग्जाम्पल बताएंगे, और आप उसकी डायग्राम बना के दिखाएंगे। 4 चीजें, एक्सिस, एंगल्स, एग्जाम्पल्स और डायग्राम, 4 चीजें शॉर्ट क्वेश्चन पूरा करती हैं। तो आए हम क्वेश्चंस के हवाले से करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन हो या लॉन्ग क्वेश्चन, मैं आपको पक्का टोटका याद करवा देता हूं। क्यूटी और मोही रहू ट्राई की। क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, और उसके बाद रोम्बोहेड्रल और ट्राई क्लिनिक। आपको 7 नाम याद हो गए तो सबसे आखिरी वाले को निकाल दें। आए जी एक्सिस और एंगल याद करने का तरीका बताता हूं। ट्राई क्लिनिक, वैसे तो मैं डायग्राम भी सिखाऊंगा, वहां से भी आपको पता लग जाएगा, लेकिन ट्राई क्लिनिक को निकाल दें। ये ले निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ना तो तीनों एक्सिस इक्वल हैं 90 के, और ना ही एंगल तीनों 90 के इक्वल है। ना एक्सिस आपस में बराबर हैं, ना एंगल बराबर हैं। इसको निकाल दिया।
लें जी, इसको निकाल दिया, इसको निकाल दिया हमने कि ना तो एक्सिस बराबर हैं और ना ही एंगल्स, इसको निकाल दिया। अब आए वापस चलते हैं, अब हम ऊपर चलते हैं। बाकी सारे याद करने का तरीका, एक्सिस और एंगल याद करने का तरीका, सबसे पहले हमने आखिरी को निकाल दिया। आए अब याद करते हैं। अब देखें ए बी सी तीनों एक्सिस बराबर हैं, ए बी सी इधर देखें, ए बी सी तीनों एक्सिस बराबर हैं। सबसे आखिरी वाला देखें, ए बी सी तीनों एक्सिस बराबर हैं। याद हो गया? सबसे टॉप पे ए बी सी इक्वल नहीं है, नीचे से ए बी सी इक्वल नहीं है। याद हो गया? ये मैंने आपको बताया कि ये एक जैसे हैं, ये एक जैसे हैं और ये एक जैसे हैं। ए बी सी तीनों इक्वल नहीं, ए बी सी तीनों इक्वल नहीं। लो जी, आपको सब के सबसे ये क्यूबिक आपको याद हो गया, क्यूबिक और ये रोम्बोहेड्रल ये एक जैसे हैं, टेट्रागोनल और हेक्सागोनल एक जैसे हैं, ऑर्थोरोम्बिक और मोनोक्लिनिक एक जैसे हैं। और कैसे हैं? सबसे पहले आपको टोटका याद होना चाहिए कि तीनों इक्वल, तीनों इक्वल। ये देखें, फिर पढ़ रहा हूं, ये देखें, तीनों इक्वल, तीनों इक्वल, सी इक्वल नहीं, सी इक्वल नहीं, तीनों इक्वल नहीं, तीनों इक्वल नहीं। याद हो गए? एक्सिस याद हो गए तो आगे देखें एंगल याद करते हैं। एंगल कैसे याद करते हैं? अब देखें, सबसे पहले एंगल याद करते हैं। सबसे पहले 3 एंगल निकाल दें जी यहां तक। क्यों? अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90, अल्फा बीटा गैमा 90। याद हो गए? अब ये देखें, हेक्सागोनल आपको याद होता है, याद होता है ना, क्योंकि हेक्सा 6 साइडों वाली चीज ये इस तरह होती है। 6 साइडों वाली चीज किस तरह होती है? ये मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं कि कैसी होती है। ये फर्ज करें हेक्सागोनल, ये लें, इस तरह होती है। इसमें एक एंगल लाजमी तौर पर कितना होता है? ये पहले भी बता चुका हूं, 120 होता है। हेक्सागोनल में इस तरह एक शक्ल का एक एंगल यहाँ पे क्या होता है? हमेशा 120 होता है। और वो देखें, इसका गैमा एक उसने कितना रखा? 120 रखा। अब ये देखें, पहले 3 तो याद कर लिए थे, 90 90 90। अब ये देखें, अब ये 2 90 हैं, गैमा 120। अब यहां देखें, तीनों 90 से बड़े, 120 से छोटे, 120 से छोटे, 90 से बड़े, लिहाजा रोम्बोहेड्रल एमडी कैट भी आता है। इसको ट्राइगोनल भी बोलते हैं। ट्राइगोनल क्यों बोलते हैं? ये इस तरह होता है, ये एक ट्राई बनती है, वो एक और ट्राई से मिलती है, फिर ट्राई से मिलती है, फिर ट्राई से मिलती है, यहाँ आइन, यहाँ आइन, यहाँ आइन, यहाँ आइन, वो फिर एक और ट्राइगोनल, एक और ट्राइगोनल, सारी ट्राइगोनल आपस में मिलके एक शक्ल बना लेती हैं। और उस शक्ल का नाम क्या है? वो है रोम्बोहेड्रल। ये अभी बनाऊंगा, अभी सारी शक्लें सिखाऊंगा आपको। मैं सिर्फ अभी एक्सिस याद करवा रहा हूँ, एंगल्स, एक्सिस और एंगल्स कैसे याद करने हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया कि मेरे बेटे ये देखो, हेक्सागोनल में 2 90 और एक 120। तो नीचे वाला आपको याद होना चाहिए कैसे? कि 90 से बड़े, 120 से छोटे, सारे 90। अब ये याद कर लें, जब आपको ये याद हो गया कि 2 90 एक 120, तो नीचे वाले 90 से बड़े, 120 से छोटे, बाकी रह कौन सा गया? सिर्फ मोनोक्लिनिक। और यही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोनोक्लिनिक में ये आपने याद रखना है कि सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 नहीं होता, बाकी दोनों 90 होते हैं। और वो कौन सा नहीं होता? बीटा। इसका कोई भी टोटका याद रख लें, बी स्टैंड फॉर बिलाल, तो ये सिर्फ 90, ये नहीं बनता सीधा, ये बाकी सारे सीधे हैं। ये बी इज टू नॉट 90, ये 90 डिग्री नहीं होता। बस यही याद करने वाला है, बाकी तो सारा टोटका बता दिया कि पहले तीनों हैं वो 90 90 90, और ये 2 90 एक 120, और ये सारे 90 से बड़े, 120 से छोटे। आखिरी वाले को तो हमने पहले निकाल दिया था। कैसे निकाल दिया था? कि सारे ना तो एक्सिस बराबर हैं और ना ही एंगल्स बराबर हैं। आए एग्जाम्पल याद करते हैं। आए मैं आपको टोटका बताता हूँ एग्जाम्पल याद करने का। क्यूटी और मोही रहू ट्राई की क्लिनिक में। अच्छा, इसको हमने सबसे पहले निकाल दिया, एक्सिस और एंगल बराबर नहीं, एक्सिस बराबर, सी बराबर नहीं, सी बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं, तीनों बराबर नहीं, तीनों 90 हैं। और हेक्सागोनल में 2 90 120, 90 से बड़े, 120 से छोटे। बाकी ये है, सिर्फ इसमें एक 90 नहीं होता मोनोक्लिनिक में, इसको आपने याद कर लेना है।
आए जी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल ये है, फीकू आज आंटी का नकल नंबर दिया। फीकू आज, पहला लिखें जी, पहला सबसे पहला फीकू, फीका कोचवान नहीं होता, फीका कोचवान आपने उर्दू में पढ़ा होगा। फीका पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ भी है फीका, फीका। फीकू आज आंटी का नकल नंबर दिया। आज आंटी का नकल नंबर दिया। लो जी याद हो गया पहला। इन सब की शक्ल कौन सी होती है? क्यूबिक। अब अगला याद करें जी, ये दूसरा, सुन सोनू मोनू नहाओ 4 बार। ये देखें, ये देखें, देखें इधर देखना, सुन SN2, सोनू MN2, मोनू, सुन सोनू मोनू नहाओ 4 बार, नहाओ 4 बार NH4BR, नहाओ 4 बार। इन सब की शक्ल कौन सी होती है? टेट्रा, टेट्रागोनल होती है। सुन सोनू मोनू नहाओ 4 बार। अगला ये देखना, अगला देखना 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 देखना, ये मेरे पास ये जो है, बासु की 200 सल्फी आई। रोम्बी की खैर है, उसको छोड़ दें। ये देखें, बासु की 200 सल्फी आई। ये देखें, ये बासु नाम होता है ना आप पंजाबी ज़बान में, बासु BSO4 K2SO4। बासु की 200, बासु की 200 सल्फी आई, सल्फर आई, आई स्टैंड फॉर आयोडीन। बासु की 200 सल्फी आई, हो गया याद? बासु की 200 सल्फी आई। अगला ये देखें, ये वाला, ये मैं बाद में बताता हूँ, एंड ये वाला सब ये सब सबसे एंड पे बताऊंगा ये वाला। अच्छा ये देखें, अगला याद करते हैं, ये जैनब कदी ते बर्फ गिरा। फिर देखें, ये देखें मैंने क्या कहा, जैनब कदी ते बर्फ गिरा, ग्रेफाइट। इन सब की शक्ल कौन सी होती है? बर्फ से याद कर लें, हेक्सागोनल। जैनब कदी ते बर्फ गिरा। अगर 2 एग्जाम्पल और करनी है तो जिंक ऑक्साइड और कैडमियम सल्फाइड, इसके साथ ये मिलती है और इसके साथ ये मिलती है। अगर 2 ना भी करेंगे तो खैर है, कम से कम इतनी एग्जाम्पल तो आपको याद होनी चाहिए। जैनब कदी ते बर्फ गिरा, पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। जैनब कदी, कदी ते बर्फ गिरा। अच्छा अगला याद करें, अगला ये देखें, ये है नानो भिंडी आलू किन्नो लाई। नानो गई थी बाजार और क्या लेके आई? भिंडी आलू और किन्नो। नानो NNO3, भिंडी आलू किन्नो KNO3। नानो भिंडी आलू और किन्नो लेके आई, नानो भिंडी आलू और किन्नो लेके आई। आखिरी वाला, आखिरी वाला आपने वो मैट्रिक लेवल में या कम से कम यहाँ पे 9th क्लास में एक पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे हाबर। हाबर प्रोसेस होता है। हाबर एक बंदा है, बड़ा नाम और केमिस्ट है हाबर। हाबर जो जिसने अमोनिया तैयार करने का तरीका बताया था, ये उसकी बेगम है हाबो। इसका नाम क्या है? हाबो। ये हाबो के कुकड़ू क्यों सोए हो। हाबो के कुकड़ू क्यों सोए हो। मुर्गे तो सुबह सुबह जाग जाते हैं, पंजाबी ज़बान का लफ्ज़ है। क्या क्या पढ़ा मैंने पढ़ा H3BO3 बोरिक एसिड, हाबो के K2Cl2O7। हाबो के कुकड़ू क्यों सोए .5H2O हो क्यों सोए हो। हाबो के कुकड़ू क्यों सोए हो। वो जो एक रह गया था वो हम आए उसकी एग्जाम्पल याद करते हैं, और वो उसी का रह गया था जो मैंने आपसे कहा था बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी एक सिर्फ अलग पहचान है, इसकी एक अपनी पहचान है कि इसका एक 90 का एंगल है और इसका एक 90 के एंगल के साथ एक बड़ा इसका स्पेशल जुमला है। आए स्पेशल जुमला मैं इसका याद करवाता हूँ। ये क्या स्पेशल जुमला है, ये देखें, हंसना नहीं आपने। सुसु, छोटा सा बच्चा है, सुसु बॉस नसो Na2SO4
एम सॉरी, लेकिन ये ज़रूरी था याद करने के लिए। सुसु बॉस, नसो नसो और जाके सुसु कर दिया पानी। 10 पानी के मालिक्यूल होते हैं नसों में, Na2SO4 में 10 पानी के मालिक्यूल होते हैं। ये देखें शुगर, ये सल्फ़र, वो जो पहले वाली सल्फ़र थी वो रोम्बिक थी, और ये बोरेक्स। बोरेक्स वो होता है जो मोमबत्ती के धागे के साथ लगाया होता है, रेत की तरह बिल्कुल यहाँ यहाँ लगाया होता है ताकि मोमबत्ती का धागा इसके अंदर से बाहर ना निकले। ये बोरेक्स होता है। पहले पहले घर में तख्ती नहीं लिखते थे, तख्ती के ऊपर गाची लगाते थे, गाची, वो भी बोरेक्स की बनी होती है। चमकीला भी बोरेक्स का बना होता है। ये बोरेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने आज क्या पढ़ा, 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम आपका ख़त्म हुआ, उससे पहले हमने यूनिट सेल पढ़ा। यूनिट सेल के साथ हमने उसके पहले क्रिस्टल लैटिस पढ़ी। ये आपने सारा याद करना है, और ये 7 क्रिस्टल सिस्टम पूरा याद करना है। और एक MCQ भी आपने याद रखना है कि टोटल शक्लें कितनी हैं, 14, जो किसने बताई थी, ब्रेविस ने। ये मैंने आपको बताया कि असल में एक क्यूब की भी आगे शक्लें होती हैं, और वो कैसी होती हैं कि बॉडी के बिल्कुल सेंटर में भी आइन हो सकता है, या फिर जो फेस होती है, फेस, उस फेस के सेंटर में भी हो सकता है, जो दीवार होती है उसके सेंटर में भी आइन हो सकता है। लिहाजा इसे हम फेस सेंटर कहते हैं, इसे हम बॉडी सेंटर कहते हैं, और जो जनरल होता है उसे हम प्रिमिटिव कहते हैं। लिहाजा ये टाइप्स होती हैं, और बाज़ के सिर्फ बेस में होता है, बेस में और टॉप पे, बेस में और टॉप पे, इसे कहते हैं बेस सेंटर्ड। तो लिहाजा काफ़ी ज़्यादा किस्में जो टोटल ज्योमेट्री बनती हैं, टोटल ज्योमेट्री वो कितनी बनती हैं, ये वाली गिनती कर लें, ये मेरे बेटे 14 बनती हैं। जो किसने बताई थी, ब्रेविस ने, ब्रेविस ने, ब्रेविस ने। और वैसे हमने कितना पढ़ा है, हमने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा है, जो आपने याद रखने हैं। क्यूटी और मोही ने रहू ट्राई की, और इनकी मैंने आपको एग्जाम्पल भी याद करवा दी हैं। आज अभी हम इनकी स्ट्रक्चर्स करते हैं। ये देखें, फ़र्ज़ करें ये क्यूटी और मोही रहू ट्राई की। अब ये देखें, क्यूटी का मतलब क्या था भला, क्यूबिक और टेट्रागोनल। अच्छा ये देखें, क्यूबिक, क्यूबिक, आपने एक क्यूब बनाना है, ये क्यूब बन गया। अब इस क्यूब को, इस क्यूब के अंदर एक क्यूब बनाना है, एक डिब्बा, डिब्बे के अंदर डिब्बा, एक डिब्बा है और उस डिब्बे के अंदर डिब्बा है, तो ये क्या शक्ल बन जाएगी, क्यूबिक। फिर देखें, फिर देखें, ये मैंने एक डिब्बा बनाया है और उसके अंदर मैंने एक डिब्बा बनाया है, और जब मैंने डिब्बा बना लिया तो इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को, इस कोने को आपस में मिला दिए, तो ये क्या बन जाएगा, टेट्रागोनल। ये देखें, फ़र्ज़ करें मैं कोशिश करता हूँ कि इस पे बिल्कुल सीधी लाइन लग जाए, ये वाली, वो मुमकिन नहीं है। खैर, ये मेरे पास, अब ये मैंने ये बिल्कुल सीधी ये लाइन लगा ली, ये लगा ली, और ये मैं, ये फ़र्ज़ करें ये लाइन लगा ली, ये लगा ली, ये लगा ली, ये लगा ली। ये एक डिब्बा बनाया था मैंने, और उस डिब्बे के अंदर मैंने एक डिब्बा बनाया है, और डिब्बे के अंदर डिब्बा बनाने से क्या बन जाता है, क्यूब। जब एक क्यूब हो गया, आए जी अब टेट्रागोनल बनाते हैं। टेट्रागोनल कैसे बनानी है, आए मैं आपको सिखाता हूँ टेट्रागोनल कैसे बनानी है। ये लें जी, ये टेट्रागोनल है। बिल्कुल आपने एक यूं टाइल बनानी है, एक टाइल बनानी है यूं, और इस टाइल के अंदर एक टाइल बनानी, ये इस टाइल के अंदर एक टाइल बनानी, यूं बन गई। ये देखें, ये टाइल के अंदर एक टाइल,
क्लियर? ये बिल्कुल ये एक्सिस सीधा रखना है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, एक एक्सिस पक्का सीधा रखना है, वरना तस्वीर सही नहीं बनेगी। अब ये देखिए, आपस में मिलाएं, आपस में मिलाएं, आपस में मिलाएं, आपस में मिलाएं, ये बन गई टेट्रागोनल। अब हम बनाते हैं ऑर्थोरोम्बिक, या फिर इसे रोम्बिक भी पढ़ते हैं, ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक या फिर रोम्बिक। अच्छा ये देखिए, ये हमने क्या किया, डिब्बे के अंदर डिब्बा, ये यूं डिब्बे के अंदर डिब्बा, और डिब्बे के अंदर डिब्बा बनाने के बाद टाइल के अंदर टाइल। अब ये है टाइल, एक टाइल, और टाइल के साथ मिला के टाइल, ये लें जी, टाइल, टाइल के साथ मिला के टाइल। फिर देखें ये सारा, फिर देखें ये बड़ा ज़रूरी है, ध्यान से। ये एक टाइल, और जब ये टाइल बन गई तो यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे ये यहाँ पे एक टाइल इसके साथ और बनाए, मिला के टाइल बनाए। अब इनको फिर देखें, इसके कोने को आपस में यूं मिला दें, यूं एक। अब ये देखें, ये पूरी होगी शक्ल, ये शक्ल अब पूरी हो गई। एक टाइल, ये एक टाइल और टाइल के साथ मिला के ये मिला के टाइल, और जब ये मिला के टाइल बना, लेकिन ये एक एंगल हमेशा मैं सीधा रखता हूँ, ये एक्सिस, एक एक्सिस हमेशा सीधा रखता हूँ, और इनको आपस में मिला दिया मैंने, ये एक एक्सिस हमेशा सीधा रखता हूँ। अब ये देखें, मोनोक्लिनिक, एक टाइल बनानी है, थोड़ी सी बेशक टेढ़ी बना लीजिएगा, और इसके साथ बाहर एक टाइल बनानी और थोड़ी नीचे बनानी है। इसमें ना ये ज़्यादा फर्क होना चाहिए ऊपर से नीचे। ये लें जी, ये है मोनोक्लिनिक, क्योंकि इसका एक एंगल 90 के बराबर नहीं होता। ये थोड़ी सी नीचे बनानी है, यूं यूं थोड़ी सी नीचे बनानी है, थोड़ी सी ज़्यादा नीचे आनी चाहिए। फिर देखें, ये एक टाइल और टाइल के बाहर एक टाइल, ये लें, एक टाइल के बाहर टाइल, और उनको आपस में मिला दें। मैंने क्या कहा भला? मैंने कहा डिब्बे के अंदर डिब्बा, ये डिब्बे के अंदर डिब्बा, ये मैंने कहा टाइल के अंदर टाइल, ये मैंने कहा टाइल के साथ मिला के टाइल, ये मैंने कहा टाइल के बाहर टाइल। अब आ गई हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। दो लाइनें लगानी है सीधी सीधी, एक स्मॉलर की सिंबल बनानी है, एक ग्रेटर की बना ली। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हमने पकड़ना है, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल सीधा, और बिल्कुल ये भी सीधा। अब जैसे ये ऊपर है ऐसे, जैसे ये ऊपर है ऐसे, नीचे भी वैसे, जैसे ये ऊपर है ऐसे, नीचे भी वैसे, जैसे ये ऊपर है ऐसे, नीचे भी ऐसे। क्लियर? फिर देखें, ये यूं था तो नीचे से भी यूं मिलाना है, ये यूं था तो नीचे से भी यूं मिलाना है, और ये ऊपर से यूं था तो नीचे से भी यूं मिलाना है। फिर देखें, मैंने क्या कहा था, दो लाइनें लगानी है और उनके साथ स्मॉलर और यूं ग्रेटर बना देने, और फिर उनको बिल्कुल नीचे खींच के, जैसी ऊपर ट्रे बनी हुई है ये वाली ट्रे, और वैसी ही नीचे ट्रे बना दें, ये वाली ये ट्रे, ये वाली ट्रे, ये वाली, जैसी ऊपर ट्रे है वैसी ये नीचे वाली ट्रे बना दें। ये क्या बन गई? हेक्सागोनल। अब रह गया रोम्बोहेड्रल। ये रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल मीन इसका ट्राईगोनल भी कहते हैं। ये एमडी कैट का एमसीक्यू है और आना है इंशाल्लाह। ट्राईगोनल, ट्राईगोनल ये कैसे होती है? ये एक डिब्बा बनाना है टेढ़ा, टेढ़ा डिब्बा, टेढ़े डिब्बे के अंदर
टेढ़ा डिब्बा। वो सबसे पहला क्या था भला, एक डिब्बे के अंदर डिब्बा, मतलब एक क्यूब के अंदर क्यूब, लेकिन ये टेढ़े क्यूब के अंदर टेढ़ा क्यूब। ये फिर आपस में मिला दें, ये ले मिला दें, ये ले मिला दें, ये ले मिला दें, ये ले। क्लियर? ये हमने क्या किया भला, एक यूं 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 टेढ़ा क्यूब बनाया, यूं 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 टेढ़ा क्यूब बनाया, और इनको फिर आपस में इस तरह मिला दिया। क्लियर? ट्राई क्लिनिक। ट्राई क्लिनिक, ट्राई क्लिनिक क्या होती है, एक आपने टाइल बनानी है टेढ़ी, और टेढ़ी टाइल के अंदर एक टेढ़ी टाइल। क्लियर? तो टेढ़ी टाइल के अंदर टेढ़ी टाइल, तो ये क्या बन जाएगा, ट्राई क्लिनिक। फिर देखें, फिर देखें, देखें देखें, डिब्बे के अंदर डिब्बा, टाइल के अंदर टाइल, टाइल के साथ मिला के टाइल, टाइल के बाहर टाइल, स्मॉलर ग्रेटर, दो लाइनों से मिला दें। टेढ़े डिब्बे के अंदर टेढ़ा डिब्बा, टेढ़ी टाइल के अंदर टेढ़ी टाइल। ये सारी क्या थी, डायग्राम्स। इसी के साथ आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।